एहसान रजा मर्डर हत्याकांड सीमांचल के इलाकों में एक अलग ही दहशत दिखाया था। लेकिन इस केस का मेन विक्टिम सिराज अंजुम और एहसान रजा की पत्नी मिलकर ने किस तरीके से एहसान रजा को मारा था, ये पूरा एफआईआर अब आपके सामने में है। एहसान रजा की पत्नी बताती है कि आज से 4 साल पहले मेरा निकाह एहसान रजा के साथ हुआ था। उसके कुछ महीने बाद मुझे निकाह करके वो अपने घर ले जाता है और 2 महीने बाद वो वापस इंडिया से बाहर कमाने के लिए चले जाता है। मेरा चक्कर मेरे अपने ही चचेरे भाई सिराज अंजुम के साथ शादी से पहले रहता है। मेरा पति विदेश जाने के बाद मैं अपने चचेरे भाई सिराज अंजुम अपने प्रेमिका से फिर भी बात करती थी और उससे कईयों बार मैंने शारीरिक संबंध बनाया और इस बीच मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई। मेरा पति जब विदेश से 18 महीने बाद घर लौटा, वो मेरे पास आ रहा था। मैं घबरा गई थी कि मैं ऑलरेडी 2 महीना की प्रेग्नेंट हूँ, कैसे अपने पति से इस बात को छुपाओ। मैंने आनंद फानन में अपने प्रेमिका सिराज अंजुम को फोन पर ये सारी बातें बताया। सिराज अंजुम ने कहा, मैं एहसान रजा को आपके घर तक नहीं पहुंचने दूंगा, उसे रास्ते में ही मार दूंगा। मेरे प्लानिंग के तहत और मेरे दिए गए लोकेशन के वजह से सिराज अंजुम ने मेरे पति को ट्रैक किया और उसे मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर मार दिया। उसके बाद मेरा प्रेमिका मुझे फोन करके बताया कि मैंने एहसान रजा को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन अफसोस सिराज अंजुम का यही बयान सेम रहता है। एक पत्नी जो अपने पति के लिए सब कुछ होता है और एक पति अपने घर से कईयों हजार किलोमीटर दूर विदेश में कमाने के लिए गया था, उसी पत्नी के लिए वही पत्नी उसे मार गिराता है। ये सारे सबूत अब एहसान रजा के खिलाफ है। उनकी पत्नी जेल के अंदर है और साजिश रचने वाला मेन विक्टिम सिराज अंजुम भी अब सलाखों के पीछे में है। लेकिन यहाँ पे सीमांचल के इलाकों में एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एहसान रजा के दोनों मेन विक्टिम इन हत्यारों को क्या सजा मिलेगी। इस इलाके के धाकर से धाकर नेता से लेकर पूर्व विधायक से लेकर एक सांसद तक एहसान रजा के घर पे जा पहुंचते हैं एहसान रजा को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन अब तक इन दोनों के बयान से ये पता लग रहा है कि इन दोनों को अगले कुछ साल में फिर जमानत मिलने वाला है। इनके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण है कि इनके घर वाले कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे और तारीख पे तारीख दिए जाएंगे। सिराज अंजुम और इनके पत्नी के तरफ से कोई ऐसा पैरवीकार फिर से उभर के आएगा और इन दोनों को बेल दिलवा के अगले 3-4 साल में इन्हें फिर बाहर ले आएगा। सवाल अब भी यही है कि एहसान रजा के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं होती, क्या सीमांचल के इलाकों में किसी को यकीन होगा कि इन सीमांचल के इलाकों में इतने बड़े मर्डरर को जो अंजाम दिया है, क्या उनके घर वाले को सही इंसाफ मिला है? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे एहसान रजा के एक भी विक्टिम को फांसी की सजा होगा। फिर से कोई हेवी दलाल यहाँ पे उठ के आएगा, इन दोनों की बेल करवा के इन्हें फिर से आजाद कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।